जय हिंद दोस्तों। हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं सुरेंद्र एक नए अंदाज और एक बेहतरीन क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैथ में हमारे डिविजिबिलिटी जो रूल्स है वो वाला चैप्टर चल रहा है। आज की जो क्लास है उसमें मैं बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत ही शानदार और अच्छे क्वेश्चन है। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 3/4m इज डिविजिबल बाई 12, यानी एक वैल्यू दी हुई है 3/4m। ये जो नंबर है इसमें वैल्यू दी हुई है m, यानी m का जो भी मान है, ये जो पूरी संख्या है वो 12 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले 12 के हम दो फैक्टर ऐसे करेंगे जिनका अंतर 1 हो, यानी 1 हो। 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3। तो दोस्तों, हमें लेनी है m की जगह कोई भी एक डिजिट नंबर यानी कोई भी एक संख्या लेनी है। तो सबसे पहले 4 वाला रूल हमें यह बताता है कि जिस संख्या के अंतिम दो डिजिट या 4 से डिवाइड हो या फिर 0 हो। हमारे पास नंबर है 3/4। यदि m की जगह हम 0 लेते हैं तो ये दो लास्ट वाली डिजिट ये 4 से डिवाइड है, यानी लास्ट वाली दो डिजिट है वो 4 से डिवाइड है। तो अभी हमें देखनी है कि ये संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं। 3 वाला रूल हमें ये बताता है जितने भी डिजिट है उनके जोड़ में वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। इसमें हमने लिए थे 0, यानी 3/4 में यदि हम 3 का भाग देते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 यहाँ शेष है, 4 में यदि हम 3 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसी तरह हम m की जगह दोस्तों 2 लेते हैं तो लास्ट वाली दो डिजिट है उसमें 4 से डिवाइड नहीं होगी। यदि 6 लेते हैं तो लास्ट वाली दो डिजिट है वो भी 4 से डिवाइड नहीं। अभी हम लेते हैं 8। यदि m की जगह हम 8 लेते हैं कोई भी डिजिट यानी 8 लेते हैं तो हमारे पास संख्या प्राप्त होती है 348। 348 4 वाला रूल हमें ये बताता है कि लास्ट वाली जो दो डिजिट है वो तो या 4 से डिवाइड हो या फिर 0 हो। 4 × 4 4 दूनी 8 डिवाइड है। अभी हम देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं। 3 वाला रूल हमें ये बताता है जितने भी डिजिट है यदि उसमें वो 3 से डिवाइड होते हैं तो वह पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। 3 3 से डिवाइड है। 8 4 12 12 दोस्तों 3 से डिवाइड है, यानी 348 है वो एक ऐसा नंबर है जो 12 से पूरी तरह डिवाइड है यानी विभाज्य है। तो हमारे पास ऑप्शन आता है दोस्तों सी, यानी 3 नंबर आंसर है दोस्तों 8। 2 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि इसमें दिया हुआ है कि यदि x तथा y एक संख्या 347 xy के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो तो x + y का मान कुछ है। यानी हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 347 x और y। ये पूरा दोस्तों हमारे पास एक नंबर एक संख्या है। इसमें बताया गया है कि ये जो नंबर है ये 80 से विभाज्य है। कितना? 80 से विभाज्य है। तो ये x और जो y है ये जो दो डिजिट है इसका हमें मान पूछा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं कि कोई भी संख्या है 347 x और y, जब दोस्तों ये 80 से डिवाइड होगी तो जाहिर सी बात है कि जो अंतिम संख्या होगी वो 0 होनी है। तो दोस्तों y बराबर हम 0 लेंगे, यानी कोई भी संख्या मान लीजिए 2 3 4 5 और 6 यदि वह 10 से डिवाइड होनी है तो लास्ट में 0 होगी तभी यह संख्या 10 से डिवाइड होगी। यानी 3 4 5 6 यदि यह संख्या 80 से डिवाइड है तो लास्ट में यदि 0 है तो यह संख्या पूरी तरह 80 से डिवाइड होगी।
यानी y की जगह यदि हम 0 रखते हैं तो हमारे पास संख्या प्राप्त होती है 347 x और 0 डिवाइड बाई 80। यानी ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, यदि वह 80 से डिवाइड होती है तो y की जगह हम 0 लेंगे। यदि 0 लेंगे तो यह पूर्णतः 80 से डिवाइड होगी। अभी देखते हैं कि ये 0 से 0 कैंसिल, यानी ये जो नीचे 0 है 0 है, ये 0 से 0 कैंसिल। अभी हमारे पास संख्या है 347 x डिवाइड बाई 8 यानी 8। 8 वाला रूल हमें ये बताता है कि जिस संख्या के अंतिम 3 डिजिट या 8 से डिवाइड हो या फिर 0 हो। अभी हमारे पास लास्ट में 3 संख्या है 47x, डिवाइड लेनी हमें 8 यानी डिवाइड बाई 8। 8 5 40, शेष बचती है 7। x की जगह हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, यानी दोनों जो संख्या वो यहां ले लेते हैं 2, 8 निमा 72। यदि यहां 0 लेते हैं तो 8 से डिवाइड नहीं है, यदि 3 लेंगे तो 8 से डिवाइड नहीं है, 4 लेते हैं तो 8 से डिवाइड नहीं है, 5 लेते हैं दोस्तों 8 से डिवाइड नहीं है। यहां सबसे छोटी संख्या है 2 जो 8 से डिवाइड है, 8 निमा 72। यानी x बराबर आता है दोस्तों 2 और y बराबर आता है 0। यानी वैल्यू पुट करने के बाद x बराबर हमें 2 प्राप्त होता है और y बराबर 0 प्राप्त होता है। तो हमें पूछे x प्लस y, यानी x प्लस y बराबर क्या होगा? x बराबर दोस्तों 2 है, y बराबर 0 है, तो टोटल हमारा आंसर है 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले 80 है, 80 किया तो हम 2 पार्ट करेंगे 10 × 8, या फिर आप ये जो 0 है y बराबर 0 लेंगे, यानी यदि y बराबर 0 लेंगे तो यह पूर्णतः संख्या 80 से डिवाइड होगी। 0 से 0 कैंसिल, 347 और उसके बाद x बचता है और हमारे पास संख्या है 8, यानी ये संख्या 8 से डिवाइड होनी है। 8 वाला रूल यही बताता है कि जिस संख्या के लास्ट 3 डिजिट या 8 से विभाजित हो या फिर 0 हो। 8 से विभाजित होनी है तो 8 5 40 से 7, यहां ले लेते हैं हम 2, 8 3 72, यानी x बराबर हमें 2 प्राप्त होता है और y बराबर 0। बहुत ही अच्छा। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें दिया हुआ है इफ 985x 367y इज डिविजिबल बाय 72 देन 4x - 3y बराबर है। यानी यदि 985 x 36 78 और y 72 से डिवाइड है तो 4x - 3y बराबर क्या होगा? यानी 4x - 3y बराबर क्या प्राप्त होगा? तो सबसे पहले दोस्तों हमें संख्या दी हुई है 985x 3678y डिवाइड है 72 से, यानी 72 से। दोस्तों 72 के 2 फैक्टर 9 × 8 यानी 9 8 निमा 72 या 9 8 72, 2 फैक्टर होने हैं। वैसे तो 12 × 6 भी होते हैं, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो संख्या 2 अलग हो, 2 और 3, यानी ऐसी 2 संख्या लेनी है 2 अलग हो। 12 × 6 दोस्तों ये दोनों संख्या है वो 2 से डिवाइड है, ये 9 और 8 2 से डिवाइड नहीं है, यानी या तो अंतर 1 हो या 2 अलग संख्या हो। सबसे पहले हमारे पास ये संख्या है, यानी 8 वाला रूल हमें ये बताता है कि जिस संख्या के अंतिम 3 डिजिट में या तो 8 से वो संख्या डिवाइड हो जाए या फिर लास्ट में 3 शून्य हो। तो सबसे पहले हम लास्ट में 3 संख्या लेते हैं 7 8y। 7 8y को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 8 निमा 72, शेष 6, 8 निमा 72 6 78। अभी हमें लेनी है यहाँ y के जगह कोई भी वैल्यू। यदि हम 2 लेते हैं तो 62, 3 लेते हैं 63 और 4 लेते हैं तो 64। अभी दोस्तों ये 64 है वो 8 से डिवाइड है, 8 × 8 8 64।
x बराबर हमें प्राप्त होता है 4। अभी हम यदि y बराबर हमें 4 प्राप्त होता है, यदि y बराबर हमें 4 प्राप्त होता है तो हमारे पास संख्या है 985 x 36784, यानी y की जगह में 4 प्राप्त हुआ। अभी हम ये देखनी है कि ये संख्या 9 से डिवाइड है या नहीं। यदि यह संख्या 9 से डिवाइड है तो x की जगह कोई भी हम वैल्यू ले लेते हैं। 9 वाला रूल हमें ये बताता है ये जो पूरी जो संख्या है इसके प्रत्येक डिजिट में यदि वह 9 से डिवाइड है, यदि प्रत्येक डिजिट, तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। यानी 9 से डिवाइड है, 6 3 9 से डिवाइड है, और 8 4 12 और 12 7 19, 19 है 9 दूनी 18, 1 शेष, 5 1 6, 8 6 14, यानी 9 5 14, शेष में बचती है 14। 14 यदि 9 से डिवाइड है तो शेष बचती है 5। यानी हमें एक संख्या प्राप्त लेनी है कि 5 प्लस ऐसी संख्या लेनी है जो 9 से भी डिवाइड हो जाए। यदि हम 2 लेते हैं तो 5 2 7, 3 लेते हैं तो 8, हम लेंगे 4, यानी 5 4 9, 9 है दोस्तों वो 9 से डिवाइड है। यानी 9 वाला रूल हमें ये बताता है कि जो प्रत्येक डिजिट है उसके जोड़ में या टोटल में यदि वह संख्या 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। अभी हमारे पास ये डिजिट है, मैं 9 को 9 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 9 है वो 9 से डिवाइड है, या फिर पेयर के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। 6 और 3 9 डिवाइड है, 8 7 15, 15 4 19, 19 में यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे 19, 9 दूनी 18, 1 शेष बचता है, 1 5 6 और 8 14, 14 यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 5, 9 5 14। अभी हमें संख्या लेनी है x, यानी 5 प्लस x हमारे पास शेष है, तो x की जगह हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 9 से डिवाइड हो जाए। हम लेते हैं x बराबर 4, हमें क्या प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। तो अभी हमें पूछा है कि 4x 3y बराबर कितना होगा, यानी 4x 3y बराबर पूछा है। दोस्तों x बराबर तो है 4 और y बराबर है 4, यानी 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, यानी इसमें दिया हुआ है 4x 3y की वैल्यू पूछी है, यानी मान कितना आना है, तो x बराबर है दोस्तों 4 और y बराबर है 4, 4 इंटू 4 16 और 4 दिया 12, 16 माइनस 12 बराबर 4 हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखते हैं कि ये डिविजिबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में आता है। तो मेरी उम्मीद दोस्तों यही है कि अच्छे से अच्छे ट्यूशन करवाऊं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। अभी इनका जो आंसर है वो है दोस्तों 4 इंटू 4, यानी 16 माइनस 12 बराबर 4, तो 4 हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि इसमें दिया हुआ है इफ 7624x43y is divisible by 72 then 5x 3y बराबर प्राप्त होगा। यानी ये संख्या यदि ये संख्या 72 से डिवाइड है या विभाज्य है तो 5x 3y का मान क्या होगा। यानी हमें एक संख्या दी हुई है 7624x43y डिवाइड है 72, यानी 72 से डिवाइड है। तो हमें ये जो x और y है दो डिजिट, इस डिजिट की जगह हम देखते हैं कि आंसर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों 72 के दो फैक्टर 8 इंटू 9, यानी 9 8 72। यदि आपको पहले वाला क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया है तो आप ये क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें मैंने ओनली संख्या ही चेंज की है। तो अभी इस संख्या की लास्ट 3 डिजिट लेते हैं 4 3y, और अभी ये डिजिट 8 से डिवाइड करते हैं। यानी 8 वाला रूल हमें यह बताता है जिस नंबर के 3 डिजिट लास्ट के 3 डिजिट
यदि वह 8 से डिवाइड हो तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी, या फिर शून्य हो तो वह भी संख्या, लास्ट में यदि 3 शून्य है तो वह भी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो 8 पंजू 40, 3 शेष रखते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास y की जगह हम ऐसी संख्या लेंगे जो 8 से डिवाइड हो जाए, यानी यहां लेते हैं हम 2, 1 लेंगे तो डिवाइड नहीं होगी, y बराबर लेते हैं हम 2, तो 3 और 2 यानी 32, तो 8 चौके 32 पूरी तरह विभाज्य है। तो दोस्तों y बराबर हमें प्राप्त हुआ 2। अभी हमारे पास संख्या है 7 6 2 4 x 4 3 और y की जगह दोस्तों 2। अभी ये संख्या होनी है 9 से डिवाइड। यदि यह संख्या 9 से डिवाइड होगी और x बराबर हम जो भी मान लेंगे वह हमें प्राप्त हो जाएगा। 9 वाला रूल हमें ये बताता है कि पूरी जो संख्या है उसके प्रत्येक डिजिट में यदि वह संख्या 9 से डिवाइड है प्रत्येक डिजिट, तो वह पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। यानी 6 3 9, 9 से 9 डिवाइड है, 7 2 9, 9 से डिवाइड है, 4 है, 4 8 और 2 10, 10 यदि 9 से डिवाइड है तो एक शेष बचता है, यानी 1 प्लस एक्स। और x बराबर हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 9 से डिवाइड हो जाए। जहां यदि 6 लेते हैं तो 7 होता है, 7 9 से डिवाइड नहीं है। 8 लेंगे तो 8 1 9, यानी x बराबर हम लेंगे 8। तो x बराबर हमें प्राप्त होता है दोस्तों 8 और y बराबर प्राप्त होता है 2। यदि हम 8 यहां लेते हैं तो 8 4 12, सॉरी 4 4 8 2 10 था ना, 10 यदि 9 से डिवाइड है तो एक शेष, यहां लेते हैं 8, 8 1 9, यानी 9 है वो 9 से डिवाइड है, तो दोस्तों वह पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। अभी हमारे पास y बराबर 2 प्राप्त होता है और x बराबर 8। अभी हमारे पास ये समीकरण है 5x - 3y, x बराबर है 8 यानी 5 × 8 माइनस y बराबर है 2 यानी 3 × 2, 8 पंजू 40 और 3 दूनी 6, 40 में 6 माइनस होते हैं तो 34 यानी 34 हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। यानी 8 पंजू 40 और 3 दूनी 6, 40 में से 6 माइनस होते हैं तो 34 यानी 34 हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें दिया हुआ है कि इफ एट 5 4 3 2x 7 at y is divisible by 88 then 4x - 3y बराबर है। यानी यदि संख्या है ये और यदि यह संख्या 88 से विभाज्य है या डिवाइड है तो 4x - 3y का मान पूछा है, यानी 4x - 3y बराबर हमें क्या प्राप्त होता है। दोस्तों हमारे पास संख्या है 8 5 4 3 2 x 7 at y और ये डिवाइड है 88 यानी 88 से डिवाइड है, और x और y का जो वैल्यू है वो हमें जाननी है। सबसे पहले दोस्तों 88 के दो फैक्टर होते हैं 8 × 11, 11 × 8 या 8 × 11 88। अभी हम लास्ट वाली तीन संख्या लेते हैं, यानी 8 वाला रूल हमें ये बताता है कि पूरा जो नंबर है उसके लास्ट वाली 3 डिजिट है वो यदि 8 से विभाज्य होते हैं तो या तो पूरी संख्या लास्ट वाली जो 3 डिजिट है 8 से विभाज्य हो या फिर 3 शून्य हो। तो 7 at y डिवाइड 8 यानी 8 निमा 72, शेष बचती है 6 और हमें यहाँ वैल्यू लेनी है जो पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जाए। यानी 8 यहाँ लेते हैं हम 2, 8 से डिवाइड नहीं है, 3 लेते हैं तो भी 8 से डिवाइड नहीं लेते, हम लेते हैं 4, 8 8 64। तो दोस्तों ये पूरी तरह जो 3 जो डिजिट है वो 8 से डिवाइड है। तो y बराबर हमें प्राप्त होता है 4। यदि y बराबर हमें 4 प्राप्त होता है तो हमारे पास संख्या है 8 5 4 3 2 x 7 8 और 4, यानी अभी हमारे पास ये संख्या प्राप्त हो गई। और अभी हमारे पास है दोस्तों 11 यानी 11। अभी यदि हम ये संख्या 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 वाला रूल हमें ये बताता है कि प्रत्येक अल्टरनेट जो डिजिट है, प्रत्येक जो दूसरा डिजिट है उनका जोड़ में
उनके जोड़ने के बाद जो अंतर या तो शून्य हो या फिर 11 हो, यानी प्रत्येक जो अल्टरनेट डिजिट है उनको जोड़ने के बाद जो अंतर है या शून्य आए या फिर 11 आए। तो दोस्तों 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 4 25। अभी यहां से 5 3 8, 8 प्लस एक्स प्लस 8 यानी 8 8 16 माइनस 16 प्लस एक्स, यानी एक बार हमें प्राप्त होता है 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 4 25, और दूसरी बार प्राप्त होता है हमें 5 3 8 और 8 16 प्लस एक्स। तो दोस्तों अभी हमें लेनी है कि x बराबर क्या लेना है, या तो x बराबर ऐसी संख्या लेंगे या तो माइनस होने के बाद 0 हो या फिर 11 हो। तो यहाँ 2 लेते हैं, 16 2 18, शेष बचता है 7, 3 लेते हैं तो 16 3 19, तो 6 शेष बचेंगे। अभी हम लेते हैं यहाँ 16 7 25, 16 4 20, 4 5 9, x बराबर हम लेंगे 9, यानी 16 9 25, 16 9 25 है तो 25 में से 25 माइनस होते हैं तो यहाँ शून्य शेष होता है, यानी x बराबर प्राप्त होते हैं दोस्तों हमें 9, यानी 16 9 25। हमें ऐसा डिजिट लेना है जो माइनस होने के बाद या तो फिर शून्य हो या फिर 11 हो। दोस्तों हमें प्राप्त होता है x बराबर 9 और y बराबर 4। हमारे पास ये समीकरण है, यानी 4 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 4, यानी x बराबर तो 9 है और y बराबर 4 है। 9 इंटू 4 36 और 4 तिया 12, 36 में से 12 माइनस होते हैं तो दोस्तों शेष बचते हैं 24। कितने? 24 दोस्तों हमारा आंसर हमें प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर है, इफ at a5 146b is divisible by 88 then a into b है। यदि ये संख्या है और ये संख्या 88 से विभाज्य है यानी 88 से विभाज्य है, तो हमें पूछा कि a इंटू बी यानी a गुणा b क्या होगा। तो दोस्तों हमें संख्या दी हुई है at a5 146b डिवाइड बाई 88 के दो फैक्टर होते हैं दोस्तों, 8 इंटू 11 यानी 8 इंटू 11। 8 वाला रूल हमें ये बताता है जो भी नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट के 3 डिजिट 46b डिवाइड करने हैं 8 से, 8 5 40, शेष है 6। अभी 2 की जगह ऐसा डिजिट लेना है जो 8 से डिवाइड हो जाए। यहां लेंगे 4, 8 8 64, यानी x बराबर हमें प्राप्त होता है 4। यदि हम यहां 4 लेंगे तो उसके बाद हमें संख्या प्राप्त होती है at a5 146 अभी हमें ये संख्या प्राप्त होगी और ये संख्या अभी डिवाइड करनी है हमें 11 यानी 11 से। 11 वाला रूल हमें ये बताता है कि प्रत्येक जो अल्टरनेट डिजिट है उसका अंतर या तो शून्य हो या फिर 11 हो। प्रत्येक अल्टरनेट डिजिट यानी 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, ये 1 और 6 7 माइनस a प्लस 7। अभी दोस्तों हमें ए की जगह यानी a है उसकी जगह ऐसा डिजिट लेना है या तो शेष बचे 11 या बचे 0। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं 0, यानी यदि 21 से 7 माइनस होंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि 14 बचेंगे, 14 शेष बचेंगे। और अभी हम लेते हैं यहाँ 3 लेंगे तो 7 3 10, यदि 21 में से 10 माइनस होते हैं तो शेष बचते हैं 11। कितने? 11। हमें रूल यह बताता है
कि माइनस होने के बाद या तो शून्य बचे या फिर 11 बचे। तो हमारे पास है 11, यानी ए बराबर, सॉरी यहां बी है क्या, यहां है बी और यहां है ए बराबर हमें प्राप्त होता है 3। मैंने यहां एक्स लिख दिया, यहां था बी, क्यों अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें ए और बी दिया हुआ है, यानी बी बराबर 4 और ए बराबर 3। हमें पूछा है ए इंटू बी, यानी ए बराबर है 3 और बी बराबर है 4, यानी 4 3 12 हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। यानी ए बराबर है दोस्तों 3 और बी बराबर है 4, तो 4 3 12 हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 7 नंबर है कि जब 335 को यानी 335 को 5a7 में जोड़ा जाता है तो परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। यदि 8b2 3 से विभाज्य है तो a का सबसे बड़ा संभावित मान पूछा है, यानी हमें संख्या दी हुई है 335। यदि 335 में 5a7 जोड़ा जाता है तो प्राप्त होता है 8b2। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये जो संख्या है 8b2 ये 3 से विभाज्य है, यानी 3 से विभाज्य है। तो दोस्तों 3 से विभाज्य है मतलब है कि 8b2 यदि 3 से विभाजित है तो 3 वाला रूल हमें यह बताता है कि प्रत्येक जो डिजिट है उस डिजिट के जोड़ में या उस डिजिट में वह संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब प्रत्येक संख्या में वह 3 से विभाज्य हो। यानी 8 2 10, 8 2 10, 10 में यदि हम 3 का भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं दोस्तों 8 शेष बचता है। या तो हमें यहां संख्या प्राप्त करनी है 2, यदि हम b बराबर 2 लेते हैं तो 8 2 10 2 12, 12 3 से डिवाइड है, आंसर प्राप्त होता है 4। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि b बराबर हमें प्राप्त होता है 2। उसके अलावा 2 में यदि मैं 3 जोड़ता हूं तो अगली संख्या हमें प्राप्त होती है 5। ये तो जाहिर सी बात है कि यहां हम यदि 2 लेंगे तो 8 2 10 2 12, 12 के बाद यानी 2 लेंगे तो उसके बाद हमें अगली संख्या 5 ही ले सकते हैं, क्योंकि वह संख्या लेंगे जो 3 इससे बड़ी हो। 5 लेंगे तो 8 5 13 2 15, और 5 के बाद लेंगे दोस्तों 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। चौथी संख्या होनी है 11, 8 3 11, 11 नहीं ले सकते तो सबसे बड़ा मान दोस्तों ये है 2 5 और 8। यानी b बराबर या तो 2 ले सकते हैं या फिर 5 और या फिर 8। और हमें इसमें दिया हुआ है कि एक सबसे बड़ा हमें संभावित मान लेना है 7 5 12। असल पाइए अभी 3 1 4, यहां 4 है और यहां या 2 है या 5 है या 8 है। अभी हमें एक ही जगह ऐसा मान लेना है, ऐसा डिजिट लेना है जो या कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात b बराबर हम सबसे बड़ा मान 8 लेते हैं, तो 8 लेते हैं तो 3 1 4, तो या a बराबर भी हमें 4 प्राप्त होता है। यानी सबसे बड़ा मान यदि हम 2 5 8 में से 8 लेते हैं b में तो a का भी सबसे बड़ा मान 4 ही होगा। यानी 1 छोटा है, 2 उससे छोटा है, उससे बड़ा है, 3 उससे बड़ा है और 4 उससे बड़ा है। यानी सबसे बड़ा पूछा है, a का सबसे बड़ा मान तो 4 ही है। a का सबसे मान क्या है? बड़ा 4, ऑप्शन नंबर 4। तो 3 1 4 और 4 8, 5 3 8। तो हमें लास्ट में क्या प्राप्त होता है कि b बराबर हम 8 लेंगे तो a बराबर हमें 4 प्राप्त होगा और हमारा जो आंसर है दोस्तों वो है 4। हमें पूछा a का, यदि b का पूछते तो हम लेते 8 और हमें पूछा a बराबर आता है 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है
3 की वैल्यू 11 प्लस 3 की वैल्यू 12 प्लस 3 की वैल्यू 13 प्लस 3 की वैल्यू 14, यानी 3 की 11 है प्लस 3 की 12 है प्लस 3 की 13 है प्लस 3 की 14 है। और ये जो है वो इसमें पूछा है कि ये जो ऑप्शन है हमारे पास इनमें से किससे विभाजित है, यानी ये जो सीरीज चल रही है ये इन चारों में से किससे विभाजित है। तो हमारे पास संख्या है 3 रात 11 यानी 11 प्लस 3 रात है 12 प्लस 3 रात है 13 प्लस 3 रात है 14। इन चारों में से यदि हम कॉमन लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 रात 11। यदि 3 की रात 3 से डिवाइड है तो यहां आता है 8, यहां 11 है यहां 12 है तो 3 की 8 प्लस यहां 11 है तो यहां 13 है 3 की 2 और यहां 11 है तो यहां 14 है तो 3 की 3 यानी क्यूब। 3 रात 11 1 प्लस यहां 3 3 तिया 9 और 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 27। अब ये जोड़ देते हैं 27 3 30 9 रे 10 यानी 40। 3 की रात 11 इंटू 40। अब दोस्तों यदि हम 3 को 11 बार लिखेंगे और उसके बाद 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये जो 40 है दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं किससे डिवाइड है। ये है दोस्तों 8 से डिवाइड। यदि यह संख्या 8 से डिवाइड है 40 तो टोटल संख्या है दोस्तों 8 से डिवाइड होगी। रीजन क्या है, मान लीजिए ये 3 है, इस 3 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो यह संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो यहां इनटू में यदि मैं 4 लेता हूं तो यह संख्या पूरी 4 से डिवाइड होगी। यदि 8 लूंगा, यदि हम 8 लेते हैं तो यह संख्या 4 से डिवाइड होगी। कहने का मतलब यही है कि ये जो संख्या दी हुई है इसके साथ ऐसी संख्या हो जो इससे डिवाइड हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी 3 को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भाग जो है डिवाइड है वो पूरा पूरा होगा। अभी यदि 40 8 से डिवाइड है तो टोटल जो संख्या है वो भी 8 से डिवाइड होगी। यानी दिया हुआ हो कि 3 रात 11 है, ये 8 से डिवाइड करनी है तो हम यहां तो लेंगे या तो 8 या फिर 16 से मल्टीप्लाई या फिर 40 से मल्टीप्लाई या फिर 48 से मल्टीप्लाई। इन जितनी भी संख्या है यदि वो 8 से डिवाइड है तो इससे यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल जो संख्या है वो उसी संख्या से डिवाइड होगी। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों 2 नंबर, यानी 8 हमारा आंसर होगा क्योंकि 40 है वो 8 से डिवाइड है। तो आज की जो क्लास थी दोस्तों उसमें बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन थे। आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा खुश रहिए, आनंद में रहिए। जय हिंद, जय भारत।